दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ यह लगभग हर ट्रेडर के साथ होता है। जितने भी आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है वह सबके साथ होता है। जैसे मैं बर्बाद हुआ हूं, जैसा मेरा फंड खत्म हुआ है, वैसा सबका फंड या डीमेट अकाउंट खत्म होता ही है। यह 100% सही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक चैलेंज शुरू किया था 500 रुपए के साथ, वो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में। एक मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी थी, जिस स्ट्रेटजी में आप मात्र 500 रुपए से अगर रूल फॉलो करते हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में सिर्फ 8-9 महीने में करोड़पति हो सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, यह संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको रूल फॉलो करना होगा। जब मैंने यह चैलेंज शुरू किया था तो मैंने 4 रूल बनाए हुए थे। मैंने यह डिसाइड किया कि कभी भी इस रूल को मैं नहीं तोड़ूंगा, और मैंने ये भी कहा था कि जिस दिन मैंने रूल तोड़ा उस दिन मैं चैलेंज से बाहर हो जाऊंगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने पूरे 8 दिन तक ट्रेड किया और मेरा 8 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर डे मेरा 2 से 3 ट्रेड था और डेली मैं लॉस में रहा, और मुझे काफी शर्म लगती है, शर्म होती है कि मैं इतना बेकार ट्रेडर हूं, इतना घटिया ट्रेडर हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे 1 हफ्ते यानी 8 दिन में लगातार लॉस में रहा, कोई भी ट्रेड मेरा सफल नहीं हुआ, एक भी ट्रेड मेरा टारगेट नहीं मिला। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैं ये चैलेंज शुरू किया, डेली मेरा स्टॉप लॉस हिट होता गया। और मैंने क्या गलती की, मेरी सबसे बड़ी इस चैलेंज में क्या गलती थी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और यह जो गलती है लगभग सभी लोग करते हैं। अगर मैं यह गलती नहीं करता तो आज मेरा जो 500 रुपए है वह करीब 1,500 या 2,000 रुपए रहता। तो मैं आपको गलती बताता हूं कि इस वजह से मेरा फंड सब लूज हो गया, खत्म हो गया, और मैं चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। तो सबसे पहली जो बड़ी गलती है मेरी, ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेना। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसको मैं मानता हूं और इसको भी फॉलो करता हूं कि ट्रेड इज योर फ्रेंड। ये काफी सालों से मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। मैं हमेशा यही सोच कर ट्रेड लेता था कि मार्केट तो बहुत गिर चुकी है, मार्केट तो बहुत ऊपर जा चुकी है, अब आएगी नीचे, अब जाएगी ऊपर। यानी ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये सबसे बड़ी गलती और पहली गलती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, और मेरा दूसरा रूल, मेरा एक पहला रूल था कि जब तक सेटअप नहीं बनेगा प्रॉपर, जब तक मेरे सारे रूल नहीं कहेंगे कि ट्रेड ले लो, तब तक ट्रेड नहीं लूंगा। और सबसे बड़ी दूसरी गलती यही है कि सेटअप बनने के पहले ही मैं ट्रेड ले लेता था, और यह सोचकर कि ये तो सेटअप बन रहा है बिल्कुल, और ऐसे ही अगर चला तो जहां मैं ट्रेड ले रहा हूं, यह मैं बॉटम पकड़ रहा हूं, मैं टॉप पकड़ रहा हूं। अगर प्रॉफिट मिला तो बहुत बड़ा मिलेगा, मैं बॉटम पकड़ूंगा, ऊपर तक मेरा प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर टॉप पकड़ूंगा, नीचे बॉटम तक मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और इसी लालच ने मुझे चैलेंज से बाहर कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं किया। अब रिस्क रिवार्ड का मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा जितना भी ट्रेड मैंने लिया सब बिना प्रॉफिट दिए ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। प्रॉफिट मिलता था, मैं 1:2 तक जाता था मेरा प्रॉफिट, लेकिन मैं बुक नहीं करता था। मुझे क्या चाहिए था, 1:4, 1:5, यानी अपने पैसे को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं। मुझे कभी कभी 1:4 का भी रिवार्ड मिलता था, लेकिन मैं उसे बुक नहीं करता था। लालच था मेरे मन में कि मेरा जो पैसा लगा है वह डबल हो जाएगा, 100x मिलेगा, 200x मिलेगा। इस वजह से फिर मार्केट प्रॉफिट देकर स्टॉप लॉस कर देती थी।
और चौथी सबसे बड़ी गलती कि अस्थायी होकर मैं ट्रेड नहीं लेता था, यानी कि सिस्टम पर बैठूं या अपने फोन पर बैठूं, मार्केट को एनालिसिस करूं कुछ मिनट या घंटे, उसके बाद मार्केट को समझने के बाद, मार्केट की साइकोलॉजी समझने के बाद ट्रेड लूं। ऐसा नहीं, चार्ट देखा, मोबाइल स्क्रीन देखा और तुरंत एग्जीक्यूट कर देता था। यह थी मेरी गलती और इसी गलती की वजह से मैं चैलेंज से बाहर हो गया और जो 500 रुपए मेरे डीमेट यानी जो मेरे फंड में थे वो सब खत्म होकर 50-60 रुपए के आसपास आ पहुंचे। दोस्तों दोस्तों फिर मैं यह चैलेंज शुरू करने वाला हूं 500 रुपए के साथ और अब की बार रूल नहीं तोड़ूंगा। जितने भी रूल हैं बिल्कुल रूल को फॉलो करूंगा और कभी भी लालच में नहीं आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो गुड बाय, जय हिंद।